बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मार्केट में आजकल कैरी बहुत ही आम है। इसका अचार बनता है और बहुत सारी रेसिपीज में ये इस्तेमाल की जाती है। आने वाले दिनों में मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी चटनी, जिसे सुबह पराठे के साथ खाएं या आप वैसे खाएं, बहुत ही मजे की लगती है। तो बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कैरी की चटनी खट्टी मीठी बनानी शुरू करते हैं। कैरी की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कैरी या कच्चे आम भी इनको कहते हैं वो ले ली है। सबसे पहले हम इसे छीलेंगे। आपने कैरी लेते हुए इस चीज का ख्याल करना है कि जिस तरह ये मैंने हार्ड कैरी ली है इस तरह लें, आप नरम ना लें। नरम की फिर अच्छी चटनी नहीं बनती। इस तरीके से हम इसे छील लेते हैं। इस तरह हमने सारी कैरी जो है वो छील लेनी है। मैं सारी कैरी छील लूँ फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। सारी कैरी हमने छील ली है। अब आते हैं इसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हम इसके 2 पीस कर लेंगे। ये जो इसकी गुठली है ये हम निकाल देते हैं। आप चाहें तो इसे लंबाई में भी आप काट सकते हैं, चाहें तो आप इस तरीके से इसे काट लें, इसके पीस काट लें। इसी तरह मैं सारी कैरी काट लूं, उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। कैरी हमने सारी काट ली है। अब चलते हैं इसकी चटनी बनाने की तरफ। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन। फ्लेम को ऑन करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि हमने इनको सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। मसालों को हमने इन्हें जलने से बचाना है। अब 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब इन मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब अक्सर लोगों से जो यहाँ पर गलती होती है वो फ्लेम ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाले जो हैं वो जल जाते हैं, जिससे चटनी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर कैरी। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब जनाब मसालों के अंदर हम थोड़ी सी करेंगे कैरी की भुनाई। 2 से 3 मिनट हमने कैरी की अच्छी तरह इन मसालों के अंदर भुनाई करनी है। फ्लेम यहाँ पर भी आपने हाई नहीं रखनी। तकरीबन 3 मिनट मुझे हो गए हैं भुनाई करते हुए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1.5 कप पानी का मैंने डाल दिया है और अब हमने करनी है कैरी की गलाई और इसे गलने देते हैं। इसके ऊपर हम लगा देते हैं ढक्कन और 5 मिनट वेट करते हैं। 8 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब देखिए कैरी गल चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर आधा कप चीनी। चीनी आपने अपनी क्वांटिटी को देखते हुए उस हिसाब से आपने चीनी डालनी है। 1/4 चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगी नमक और 1/2 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर मिर्च, कुटी हुई मिर्च। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर मिर्च ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम चीनी का पानी खुश्क होने तक इसको मजीद पकाते हैं। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारी कैरी की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे डिश में निकालते हैं।
तो व्यूअर्स फाइनली हमारी कैरी की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठे के साथ खाएं या आप वैसे खाएं, यकीन माने ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। जब भी कैरी हर मौसम में आती है मैं इसकी चटनी काफी सारी बना के रख लेती हूँ, जो कि बहुत ही शौक से बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक में आप बिल्कुल कंजूसी ना किया करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।